હેલો ગાઈસ, ગુડ મોર્નિંગ और કેમ છો તમે બધા મજામાં? तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई है दोस्तों। हम लोग यहाँ पे रुके थे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग ये एठोर गणेश जी का जो मंदिर है वहाँ पे धर्मशाला में रुके थे। रूम टूर भी दिया था मैंने, वो लास्ट वीडियो आप जाके देख लेना। और दोस्तों अब हम यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, हम यहाँ से निकलने के लिए रेडी है। यहाँ से अब हम जाने वाले हैं उमिया माता जी मंदिर ऊंझा, जो कि गुजरात में ही है। यहाँ से हम लोग कुछ 10-12 किलोमीटर है, तो 10-12 किलोमीटर हम ड्राइव करके वहाँ मंदिर जाने वाले हैं। फिर वहाँ से वहाँ का भी मंदिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये गणेश मंदिर तो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। देखता हूँ अगर कैमरा अलाउ करते हैं तो अंदर मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर कैसा है क्या नहीं। और यहाँ से जब हम ऊंझा जाएंगे तो ऊंझा में भी अगर मंदिर दिखाने का मौका मिला तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। और ऊंझा के बाद हम जाने वाले हैं बेचरा जी। जी हाँ दोस्तों, बेचरा जी भी गुजरात में ही है और वो भी बहुचर माता का मंदिर है, वहाँ पे भी हम लोग जाने वाले हैं। और वहाँ से फिर शाम को घर जाएंगे। तो आज की ट्रिप पूरी यही होने वाली है। यहाँ से निकल के ऊंझा उमिया माता जी मंदिर और वहाँ से निकल के बेचरा जी बहुचर माता जी मंदिर। और ऊंझा जो गांव है उसकी एक और खासियत है कि वहाँ का जीरा आपने नाम सुना होगा, एक मसाला होता है, वो जीरा वहाँ का बहुत फेमस है। तो दोस्तों वहाँ पे अगर आप ऊंझा में एंटर भी होते तो जीरा और सौंफ भी आपको पता होगा कि सौंफ की भी बहुत सारी स्मेल आती है, जीरे की भी बहुत सारी स्मेल आती है वहाँ पे। तो वो जीरे के लिए भी फेमस है क्योंकि वहाँ पे जीरे की खेती ज्यादा होती है। तो वो जो ऊंझा गांव है वो जीरे के लिए भी बहुत फेमस है। और ये जो उमिया माता जी का मंदिर है उसके लिए भी वो बहुत फेमस है। तो चलिए अब रेडी हो चुके हैं और यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। तो यहाँ से चेकआउट करते हैं, निकलते हैं। मंदिर में एक बार फिर से दर्शन करने जाऊंगा। कल रात को तो मैंने दर्शन किए थे, लेकिन अभी एक बार फिर से दर्शन करने जाऊंगा और अगर हो सका तो दिखाऊंगा मैं आपको मंदिर। दोस्तों यहाँ पे गणपति जी की मूर्ति का फ़ोटो या वीडियो लेना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं ये आपको गणपति जी के मंदिर का कैंपस दिखा दे रहा हूँ। और अगर मैं आपको इस मंदिर के बारे में बात करूँ तो ये बहुत ही पुराना मंदिर है। कहते हैं कि पांडवों द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। और यहाँ पे जो मूर्ति है वो लेफ़्ट साइड ट्रंक, यानी कि गणपति जी की मूर्ति की जो ट्रंक है, सूंड है, वो लेफ़्ट साइड की है, जो कि भारत में बहुत कम मंदिर में जो गणेश जी की मूर्ति है उनकी जो सूंड है वो लेफ़्ट साइड है। और दोस्तों ये जो मंदिर है कहते हैं पांडवों द्वारा बनाया गया है और इस गणपति जी की मूर्ति को मिट्टी से बनाया गया है और इसके ऊपर चंदन और घी का जो है वो लेप होता है। इसके बाजू में एक और विष्णु भगवान का पुराना मंदिर है जो कि वो भी देखने लायक है और ये भी बहुत ही अच्छी और सुंदर जगह है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे ऊंझा उमिया माता जी के मंदिर में पहुँच चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे का कैंपस, ये देखिए कितना बड़ा है। यहाँ पे रहने की और वगैरह सब सुविधा है। तो दोस्तों ये हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर। और ये जो मंदिर है वो माँ उमिया का ऊंझा के अंदर महसाणा के पास ये मंदिर है। और ये मंदिर माँ उमिया जो कि पार्वती जी का ही एक रूप है, उनका मंदिर है। और ये मंदिर जो है अभी जो करंट आपको ये मंदिर दिख रहा है वो 175 साल पुराना कंस्ट्रक्शन है। वैसे तो ये मंदिर सबसे पहले यहाँ के राजा व्रजपाल सिंह जी के द्वारा 156 BC यानी कि 156 BC या फिर कह सकते हैं 212 विक्रम संवत में पहली बार इसे बनाया गया था। और ये पार्वती जी का यानी कि उमिया माता का बहुत ही बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये है उमिया धाम मंदिर और ये मैंने आपको मंदिर दिखाया। ये देखिए पीछे मंदिर है। ये मंदिर में हम लोग गए थे और अब यहाँ से हमने दर्शन कर लिए। मंदिर में अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए मैंने आपको दर्शन नहीं करवाए। अब हमने दर्शन कर लिए। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब जाएंगे हम लोग बहुचरा जी मंदिर बेचरा जी में। तो चलिए वहाँ जाके भी मैं आपको दिखाऊंगा जो जो हो सकेगा वो। और यहाँ पे अभी हम मार्केट में आ गए हैं, ऊंझा की मार्केट में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था ना जीरा और सौंफ जो है वो फेमस है। तो जीरा की शॉपिंग के लिए हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जीरे की शॉपिंग हो रही है और साथ साथ सौंफ की भी शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग।
क्योंकि यहाँ पे जीरे की जो फार्मिंग है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे ये बहुत ही फेमस है। तो चलिए दोस्तों, अब जीरे और सौंफ की शॉपिंग के बाद हो चुका है टाइम नाश्ता करने का। तो चलिए नाश्ता करते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या है नाश्ते में, आ जाइए। तो दोस्तों ये देखिए हमारा नाश्ता आ गया है। ये है सेव खमणी, ये खमण और आ रहा है, और क्या आ रहा है, चाय आ रही है, चाय आ रही है। तो ये हमारी चाय भी आ गई है और ये पापड़ी। तो ये सब नाश्ता आ गया है। जल्दी से हम नाश्ता करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे दूसरे मंदिर की ओर। तो चलिए अब नाश्ता कर लेते हैं और फिर मिलता हूँ मैं आपसे। तो चलिए गाइस, हमने यहाँ से दर्शन कर लिए हैं और अब यहाँ से निकल रहे हैं दूसरे मंदिर को जाने के लिए, जिसका नाम है बहुचराजी मंदिर, बेचराजी में है। तो चलिए मैं वहाँ पहुँच के आपको मिलता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं बहुचराजी मंदिर बेचराजी में, और यहाँ से अब हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर, और अगर मंदिर में कैमरा अलाउड होगा तो मैं आपको दर्शन भी कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग। दोस्तों ये मंदिर का बाहर का बाजार है, और ये सामने जो दिख रहा है वो मंदिर का गेट। ये देखिए, ये बड़ा सा गेट, यहाँ से एंटर हो रहे हैं और अंदर जाके मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर मंदिर है यहाँ का। यहाँ पे जो मंदिर है वो पूरा ग्रेनाइट का बनाया गया है, आरसपान का बनाया गया है। तो दोस्तों ये है कॉक, मुर्गा, या फिर उसे गुजराती में कहते हैं कुकड़ो, ये जो कि बहुचर माता का वाहन होता है। तो दोस्तों ये मंदिर भी बहुत पुराना है, और माना जाता है कि यहाँ पे जो हिजड़ा समुदाय है हमारे यहाँ पे, उनके जो ये बहुचर माता है वो आश्रय दाता माने जाते हैं, और ये लोग उनकी पूजा करते हैं। और दोस्तों ये है मानसरोवर, जो कि मंदिर के पिछले हिस्से में है, और ये भी बहुत ही अच्छी जगह है देखने के लिए। आप यहाँ पे एक बार ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए हैं, और अब यहाँ पे थोड़ा सा हम शॉपिंग करने वाले हैं। थोड़े खिलौने वगैरह लेंगे भतीजी के लिए, तो देखते हैं क्या लेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। और ये देखिए स्टार्ट हो गया है सुले उजय। बीजू लेट। तो चलिए दोस्तों, खिलौनों की शॉपिंग भी हो गई है, और अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। दोस्तों ये हमने खाने का कूपन ले लिया है, 30 रुपीज़ में अनलिमिटेड पूरी डिश, और ये जो है ट्रस्ट के ओर से ही दिया जाता है। ये देखिए हम डिश ले आए हैं, जिसपे कि हमें मिली है ये कुछ पूड़ियाँ, उसके साथ ये दाल भात, ये पापड़, 2 सब्जियाँ और खमन भी मिले हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको जो खाना दिखाया वो ठीक था, मतलब इतना कुछ खास नहीं था 30 रुपये में, और इतनी सारी पब्लिक आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा क्वालिटी भी थोड़ा ठीक ठाक ही रहेगा। और अब हमने ये ले लिया है शुगर कैंडी, यस शुगर कैंडी ले लिया है। तो दोस्तों ये है शंखलपुर, जो कि बहुचर माता का ओरिजिनल स्थान है। यहाँ पे बहुचर माता का ओरिजिनल जो स्थान है वो यहीं पे है, जो कि बहुचराजी से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है ये मंदिर। और यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा मंदिर बनाया गया है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई है। ये देखिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड में हनुमान जी की मूर्ति और कुछ बैल वगैरह बनाए गए हैं। और ये देखिए यहाँ पे कहते हैं कि कॉक भी यहाँ पे घूमते रहते हैं, यहाँ पे आप उनके साथ खेल सकते हैं या फिर उन्हें दाना खिला सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं एक और मंदिर में। घर जाते जाते फिर से रास्ते में एक मंदिर पड़ रहा था, तो वहीं पे दर्शन करने आ चुके हैं। तो ये मंदिर है महुड़ी, जैन प्रसिद्ध तीर्थ धाम है, और अगर अंदर अलाउ हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा क्या है क्या नहीं, अंदर मंदिर कैसा है। और एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक प्रसाद बढ़ता है, जो कि है सुखड़ी का प्रसाद। अगर आप वहाँ लेते हो ये प्रसाद, तो ये होता है कि आपको वहीं पे खा के ख़त्म करके घर निकलना होता है। दोस्तों आ चुके हैं हम मंदिर के अंदर, और ये देखिए ये महुड़ी का प्रसिद्ध यात्रा धाम है,
और ये पूरा मंदिर सोने से बनाया जा रहा है, यानी कि सोने का उसके ऊपर कवर अप किया जा रहा है। और ये भी बहुत ही अच्छा मंदिर है। चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको थोड़ा सा जो सुखड़ी का प्रसाद है वो भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये है वो सुखड़ी का प्रसाद, कितना अच्छा और गरम गरम है। और ये देखिए घी भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो गाइस यहाँ पे लास्ट मंदिर के भी दर्शन हमने कर लिए हैं। वो जो सुखड़ी हमने दिखाई मैंने प्रसाद के, वो भी हमने ले ली है, वो हमने खा ली है, यहीं पे ख़त्म कर ली। और अब हम जा रहे हैं घर। तो मिलता हूँ मैं आपसे घर डायरेक्ट पहुँच के। नेक्स्ट मॉर्निंग तो गाइज हम लोग ट्रिप से वापस आ चुके हैं। एक्चुअली कल रात बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इसलिए मैंने आके कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत थक गया था ड्राइविंग करके। करीबन 250-300 किलोमीटर एक साथ ड्राइविंग की थी मैंने, तो इसलिए मैंने कल रात को कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और अब सुबह हो चुकी है, दूसरे दिन की मंडे मॉर्निंग है, तो इसलिए दोस्तों मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और अगर ट्रिप की बात करें तो हमने 2 दिन की यहाँ पे ट्रिप की है। फर्स्ट डे था सैटरडे, जो कि हम निकले थे 2-2:30 बजे के करीब, और दूसरे दिन संडे को रात 10:30-11 बजे वापस आए हम। और इसमें करीबन हमने आने जाने दोनों का लगा के करीबन 700 से 800 किलोमीटर ट्रैवलिंग किया है। 700 किलोमीटर तो कम से कम हुआ है। और उसमें हमारा खर्चा अगर गिना जाए तो करीबन 4,500 से 5,000 का खर्चा हुआ इसमें मेन खर्चा तो हमारा हुआ था पेट्रोल में। पेट्रोल हमारा लगा 3,000 रुपये का। बाकी खाना वाना मिला के सब 1,500 जितना हुआ। और रहने का हमारा 700 रुपये हुए हैं। तो ये सब मिला के कुछ 4,500-5,000 हमारा खर्चा हुआ। बहुत ही अच्छी ट्रिप रही, मज़ा आया। चारों जो मंदिर हम घूमे, जहाँ पे दर्शन किए, वो सब जगह बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप भी जाइए, वहाँ पे दर्शन कीजिए। अगर आप गुजरात से हैं या फिर गुजरात के बाहर से भी अगर आप आ रहे हैं तो आपको ये मंदिर ज़रूर विजिट करने चाहिए और यहाँ पे दर्शन भी ज़रूर करने चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ऐसे ही किसी ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियो के साथ, या फिर किसी चीज़ की अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे इसके साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय, एंड एज ऑलवेज मजबूर नहीं मजबूत बनो। बाय।